महादेव जी का रहस्य। प्रस्तावना: यह कथा महादेव, आदि, अनंत और रहस्य के उन आयामों को छूती है जिन्हें शब्दों में बांधना कठिन है। फिर भी कथा का धर्म यही है कि वह मौन के भीतर छिपे अर्थ को उजागर करे। यह कहानी आस्था, साहस, त्याग और ज्ञान की यात्रा है, जहां समय स्वयं शंकर के चरणों में ठहर जाता है। भाग 1: कैलाश का मौन। कैलाश पर्वत पर उस दिन मौन कुछ अधिक ही गहरा था। बर्फ की चोटियों पर सूर्य की किरणें ऐसे ठहर गई थी मानो स्वयं समय ने आंखें मूंद ली हो। नंदी स्थिर खड़े थे, दृष्टि समाधि में लीन। पार्वती माँ की करुण मुस्कान में भी आज एक प्रश्न था। महादेव ध्यानस्थ थे, उनकी जटाओं से गंगा की धारा शीतल होकर बह रही थी और त्रिनेत्र बंद था। पर क्या वह सचमुच बंद था कि शंकर का मौन बोलता है और उनका स्थिर रहना सृष्टि को थामे रखता है? आज एक रहस्य करवट ले रहा था, वह रहस्य जो सृष्टि की धड़कन में छिपा है, जो जन्म और मृत्यु के बीच की दूरी को मिटा देता है। नाथ, पार्वती ने धीरे से कहा, आज कैलाश की निस्तब्धता कुछ कह रही है। महादेव ने नेत्र खोले, वह दृष्टि जिसमें करुणा भी थी, और अनंत का विस्तार भी पार्वती पर ठहर गई। देवी, उन्होंने कहा, जब रहस्य जागता है तब शब्द स्वयं रास्ता खोजते हैं। उसी क्षण दूर आकाश में एक धूमिल प्रकाश रेखा फूटी। वह कोई तारा नहीं था, न ही कोई ग्रह, वह एक संदेश था, अदृश्य लोकों से आया हुआ। नारद मुनि वीणा लिए प्रकट हुए, उनकी आंखों में विस्मय था। महादेव, उन्होंने प्रणाम किया, तीनों लोकों में हलचल है, कालचक्र में एक दरार खुली है। महादेव शांत रहे, फिर बोले, काल में दरार नहीं पड़ती नारद, चेतना में पड़ती है। पर प्रभु, नारद ने कहा, उस दरार से एक प्रश्न निकल। महादेव जी की करुणा और शक्ति की कथा बहुत पुराने समय की बात है। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपना अपना कार्य करते थे। महादेव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, सबसे अलग थे। वे सरल हृदय वाले थे और सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक रत्न निकले, पर अंत में एक भयंकर विष निकले जिसे हलाहल कहा गया। वह विष इतना तेज था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। सभी देवता घबरा गए। तब सबने महादेव की शरण ली। महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ दबा दिया ताकि विष नीचे न जाए, इसलिए उनका गला नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। मेबताब में सृष्टि को बचाया, लेकिन स्वयं तपस्या में लीन हो गए। उन्हें न धन चाहिए था, न महल, बस भक्ति और सत्य। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान में रहते और अपने भक्तों की पुकार सुनते। कहा जाता है कि जो मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके दुख महादेव हर लेते हैं। वे सिखाते हैं कि अहंकार छोड़ो, सच्चाई अपनाओ और करुणा रखो। इसीलिए महादेव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। पार्वती का जन्म और शिव से पुनर्मिलन। माता पार्वती का जन्म, माता सती ने यह निश्चय किया था कि वे फिर से शिव को ही अपना पति बनाएंगी। इसी संकल्प के साथ उन्होंने हिमालय राज के घर जन्म लिया। राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री के रूप में वे पार्वती कहलाईं। बाल्यकाल से ही पार्वती के मन में शिव का वास था, खिलौनों की जगह है। वे अक्सर शिवलिंग की पूजा करती थी। ये अक्सर नारद मुनि की भविष्यवाणी, एक दिन नारद मुनि की भविष्यवाणी होगा, यह सुनकर राजा और रानी प्रसन्न हुए। यह सुनकर राजा हिमवान के महल आए, पर उन्हें यह भी बताया गया कि विवाह से पहले कठोर तपस्या करनी होगा। पार्वती की तपस्या। माता पार्वती ने अत्यंत कठिन तप किया। गर्मी में अग्नि के बीच, सर्दी में बर्फ पर और वर्षा में खुले आकाश के नीचे। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल तक त्याग दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोक हिलने लगे। शिव की परीक्षा। महादेव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा ली। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कराए और बोले, शिव तो भस्मधारी है, निर्धन है, तुम उनसे विवाह क्यों चाहती हो? मेरे लिए शिव ही सर्वस्व है, उनका अपमान सहन नहीं। तभी महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। बयाई दिव्य विवाह। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य था। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। ये विवाह शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन, और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। 12 साल गृहस्थ जीवन। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश में रहने लगे। उनका जीवन सरल, प्रेमपूर्ण और संतुलित था। यह सिखाता है कि वैराग्य और गृहस्थ। महादेव, भगवान शिव का रहस्य शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वे स्वयं शब्द से परे हैं। वे अनादि है, जिनका कोई आरंभ नहीं, और अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं। को नीचे महादेव के उन गूढ़ रहस्यों पर एक विस्तृत कथा और विश्लेषण दिया गया है,
जो आपको उनके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाएगा। महादेव, सृष्टि, शून्य और सत्य का महारहस्य। 1. शून्य का रहस्य। शिव ही शुरुआत। शिव ही अंतविज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सिंगुलैरिटी से हुई, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। अध्यात्म के अनुसार वह सिंगुलैरिटी शिव है। शिव का अर्थ ही है जो नहीं है। महादेव का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे एक साथ शून्य भी है और अनंत भी। जब कुछ नहीं था तब शिव थे, जब कुछ नहीं बचेगा तब भी शिव होंगे। वे खाली आकाश, स्पेस है जिसमें पूरी सृष्टि टिकी है। तान, नीलकंठ। विष और अमृत का संतुलन। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए महादेव ने उसे पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे पेट में नहीं उतारा बल्कि अपने कंठ, गले में रोक लिया। रहस्य, यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा सबक है। विष हमारी नकारात्मकता, कड़वाहट और क्रोध का प्रतीक है। यदि हम इसे अंदर रखेंगे, दबाएंगे, तो ये हमें सिखाते हैं कि नकारात्मकता को अपने कंठ में वश में करना चाहिए ताकि वह हम पर हावी न हो सके। 3. अर्धनारीश्वर। लिंग भेद से परा महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री संसार का सबसे गहरा रहस्य है। रहस्य ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड की रचना केवल एक पक्ष से नहीं हो सकती। हर इंसान के भीतर शिव, चेतन और शक्ति, ऊर्जा दोनों मौजूद है। बिना शक्ति के शिव शव के समान है। ये रूप बताता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। 4. भस्म और शमशान। वैराग्य का सत्य भगवान होकर भी महादेव शमशान में क्यों रहते हैं? वे शरीर पर चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? रहस्य, शमशान वह स्थान है जहां अमीर गरीब, सुंदर कुरूप का भेद मिट जाता है। भस्म हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर नश्वर है, अंत में सब कुछ राख हो जाना है। महादेव हमें मोह माया से ऊपर उठकर सत्य को देखने के। महादेव, सृष्टि, संहार और करुणा की अमर कथा भाग 2। माता सती, दक्ष यज्ञ और शिव का वैराग्य है। माता सती का जन्म एक समय की बात है। प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता सती का जन्म हुआ। सती बचपन से ही शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उन्होंने मन ही मन महादेव को अपना पति स्वीकार कर लिया था। दक्ष को शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें शिव का वैराग्य, भस्म, जटाएं और कैलाश पर रहना अच्छा नहीं लगता था। वे शिव को अयोग्य समझते थे। खास सती का तप और विवाह। माता सती ने कठोर तपस्या की, दिन रात शिव का ध्यान किया। अंततः महादेव ने उनकी भक्ति स्वीकार की और सती से विवाह अत्यंत दिव्य था। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे, लेकिन दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। ओ दक्ष यज्ञ का आयोजन। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने शिव से कहा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण आवश्यक नहीं होता। महादेव ने उन्हें रोका, पर सती नहीं मानी। जग में पहुंचकर सती ने देखा कि हर जगह शिव का अपमान हो रहा है। दक्ष ने शिव को ताने मारे, उनका मजाक उड़ाया। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने शिव का अपमान सुना वह शरीर रहने योग्य नहीं, और उसी यज्ञ कुंड में योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। 8. शिव का तांडव। जब यह समाचार महादेव तक पहुंचा तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव ने सती का जला हुआ शरीर उठाया और रुद्र तांडव शुरू कर दिया। उनके क्रोध से सृष्टि नष्ट होने लगी। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का अहंकार चूर चूर कर दिया। बाद में शिव ने दक्ष को क्षमा दी और उसे नया जीवन दिया, लेकिन यह सिखा दिया कि अहंकार का अंत निश्चित था। आसती के अंग और शक्तिपीठ। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभाजित किया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। इस तरह माता सती शक्ति रूप में सदा के लिए पूजी जाने लगी। बहातर शिव का वैराग्य। सती के वियोग में शिव गहरे वैराग्य में चले गए। वे ध्यान में लीन हो गए। संसार से विरक्त केला सृष्टि को फिर से शक्ति की